सब्सक्राइब करिए मोटिवेशनल रमेश चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लाइफ चेंजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इग्नोर्ड और अबैंडन फील करने से बुरा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप इस कंफ्यूजन में होते हो कि दूसरा इंसान एक्चुअल में अब आपसे बात नहीं करना चाहता, या फिर क्या उसका अटैचमेंट स्टाइल ही कुछ ऐसा है जहां उसे अपनी स्पेस चाहिए होती है। जब भी आप इग्नोर्ड फील करोगे तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है और आप में कोई ऐसी कमी है जिस वजह से लोग आपके साथ एक डीप बॉन्ड नहीं बनाना चाहते। लेकिन असलियत में इस तरह के ख्याल आपको और ज्यादा सेंसिटिव और सोशली ऑकवर्ड बनाते हैं। इसलिए आज हम सीधा उन रीजंस की बात करेंगे जिस वजह से लोग आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। रीजन नंबर 1, यू आर फुल ऑफ नेगेटिविटी एंड सेल्फ डाउट। सबसे पहले इसी बारे में बात करते हैं कि किस तरह से आपको ये लग सकता है कि दूसरे लोग आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, और ये सोचकर आप दुखी हो जाते हो, जबकि उनके दिमाग में आपके साथ हैंग आउट ना करने का रीजन ये हो सकता है कि आप तो बस हमेशा ही दुखी और नेगेटिव रहते हो। यानी आपके अनवांटेड फील करने का कॉन्सिक्वेंस दूसरों का आपको इग्नोर करने का रीजन हो सकता है, क्योंकि कौन ही आपके साथ बैठकर ये सुनेगा कि किस तरह से आपको कोई पसंद नहीं करता, आपकी किस्मत कितनी बुरी है, या फिर दुनिया कितनी मतलबी है। आप ऐसा करके बेसिकली दूसरों को कन्विंस कर रहे होते हो ये बिलीव करने के लिए कि आप एक लूजर हो और आपसे दूर रहना ही अच्छा है। इसलिए अपनी नेगेटिव थिंकिंग और सेल्फ डाउट को अपने तक ही रखो और आपको बहुत जल्द ही दूसरों का बिहेवियर चेंज होते हुए भी दिखेगा। रीजन नंबर 2, यू आर सेल्फिश। किसी भी रिलेशनशिप को जो क्वालिटी सस्टेन करती है वो होती है सेल्फलेसनेस। सेल्फिश लोगों को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स मेंटेन करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि कोई भी किसी ऐसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता जो बस खुद के बारे में सोचता रहता है। हमेशा खुद के बारे में बात करना ये दिखाता है कि आपको दूसरों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, और कोई भी आपको अपना समय क्यों देगा जब उसे पता है कि आप मतलबी हो। इसलिए दूसरों को भी इंपॉर्टेंस देना सीखो और कभी सेल्फलेस बनकर भी देखो कि आपके इस बिहेवियर का दूसरों पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। रीजन नंबर 3, यू आर क्लिंगी। ऐसे लोगों के अराउंड रहना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है जो हमेशा दूसरों का अप्रूवल सीख करते हैं और खुद के पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। अगर आप बहुत ही ज्यादा नीडी हो और हमेशा वैल्यू देने से ज्यादा लेने की कोशिश करते हो तो एक पॉइंट के बाद ये चीज दूसरों के लिए बहुत ही एग्जॉस्टिंग और प्रिडिक्टेबल बन जाती है। एक नीडी और क्लिंगी इंसान के अराउंड लोग ऐसा फील करते हैं जैसे उनके शरीर पर एक लीड चिपक गई है और उनका खून पिए जा रही है। इसलिए अगर कोई आपसे दूर होने की कोशिश करे आपकी नीडीनेस या फिर क्लिंगीनेस को देखकर, तो उसे थोड़ी स्पेस दो। अगर कोई कंटिन्यूअली ये बोल रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर सकता क्योंकि वो बिजी है, तो उसकी बात मानो और उनके खुद आपके पास आने की वेट करो। रीजन नंबर 4, यू डोंट टेक एनीथिंग सीरियसली। अगर आप हर मीटिंग, पार्टी या फिर गैदरिंग के लिए लेट होते हो और बहुत बार लोगों के साथ अपने प्लान्स को आखिरी मोमेंट पर कैंसिल कर देते हो, और अगर आप जाने अनजाने में अपने प्रोमिसेस को भी तोड़ देते हो, तो जाहिर है कि आप इग्नोर करने के लायक ही हो। इवन आप खुद भी अपने जैसे इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करोगे। सिंसियरिटी किसी भी तरह के रिलेशनशिप में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि एक सिंसियर इंसान वो होता है जिसकी बातें विश्वास करने के लायक होती हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज को सीरियसली नहीं लेते और अपनी ही दुनिया में गुम रहते हो, तो ये चीज दूसरों को दिखाती है कि आप उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। और कोई भी इंसान किसी ऐसे के साथ क्यों ही रहेगा जो डिसरिस्पेक्टफुल और अनरिलायबल है। रीजन नंबर 5, यू मेजर लव एंड केयर इन टर्म्स ऑफ मनी। ऑफ कोर्स गिफ्ट्स एक्सचेंज करना और एक दूसरे पर अपना हार्ड एंड मनी लगाना एक साइन हो सकता है कि आप उस इंसान की परवाह करते हो। लेकिन अगर आपका प्यार को नापने का अकेला तरीका सिर्फ पैसा ही है, तो ये चीज दूसरों को बहुत ज्यादा हर्ट करेगी। प्यार और केयर बहुत से रूप में जताए जाते हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग हो या फिर फिजिकली एक दूसरे को कंफर्टेबल फील कराना। हर ऐसा छोटा जेस्चर आपके प्यार करने की क्षमता को दर्शाता है। लेकिन अगर आप लोगों से नाराज हो जाते हो और ये बोलते हो कि वो आपके लिए इनफ नहीं करते, आपको ज्यादा स्पेशल फील नहीं कराते, और आपका इशारा क्लियरली पैसों की तरफ होता है, तो ऐसे में क्यों कोई आपको इग्नोर ना करे। रीजन नंबर 6, यू आस्क फॉर टू मच। कई लोगों की अपने रिलेशनशिप में बहुत सी डिमांड्स होती हैं, और ये अपने आप में एक गलत चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हाई एक्सपेक्टेशंस और हाई स्टैंडर्ड्स रखो, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस हर इंसान के लिए उतनी ही होनी चाहिए जितनी वो पूरा करने के केपेबल हो। कभी भी एक सिविक से ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो एक फरारी की तरह चले। जहां कई लोग खुद की हेल्थ की केयर करते हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं और खुद को स्पिरिचुअली भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरे लोगों के लिए ये सब बहुत ज्यादा काम होता है और उनसे ये सब एक्सपेक्ट करना फेयर नहीं होगा। इसलिए हर इंसान से उनकी पोटेंशियल के हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखो और गिनती के लोगों के अलावा ज्यादातर लोगों से कुछ एक्सपेक्ट ही मत करो। रीजन नंबर 7, यू हैव नथिंग इंटरेस्टिंग टू से।
बोर्डम एक और बड़ा कारण होता है कि क्यों कोई इंसान किसी के साथ रहना और बात करना बंद कर देता है। अगर आप में लाइफ को लेकर ज़्यादा कोई पैशन नहीं है, आपके कोई बड़े इंटरेस्ट्स नहीं है और आपको दुनिया के बारे में भी ज़्यादा नहीं पता, तो आपसे बात करना एक पॉइंट के बाद काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। इनिशियल एक्साइटमेंट के बाद, चाहे वो आपका पार्टनर हो, फ्रेंड हो या फिर कोई और इंसान, वो आपसे खुद ही दूरी बनाने लगेगा। कोई भी एक डल इंसान के साथ रहना नहीं पसंद करता। रीजन नंबर 8, यू आर रूड एंड ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू। खुद के ओपिनियंस होना और अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाना अच्छी बात होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप खुद की बातों को सही प्रूव करने के लिए दूसरों की इंसल्ट करो और ऐसा प्रिटेंड करो जैसे आपको तो हर चीज की नॉलेज है और आप हमेशा सही होते हो। कई बार जब आपको दूसरों की प्रॉब्लम्स का एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता होता है, तब वहां सिचुएशन के हिसाब से अपना मुंह बंद रखना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग अपनी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं चाहते, बल्कि वो बस अपनी फ्रस्ट्रेशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं और किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो उनकी बातों को बस सुने। इसलिए चाहे आप किसी से स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो या फिर उनकी गलती को क्लियरली देख पा रहे हो, तब भी हमेशा आर्ग्यू करने से बेहतर होता है कि आप प्रॉपर सोशल कोड को भी ध्यान में रखो और जितना हो सके उतना पोलाइट रहो। वरना अगर आप हमेशा ही बिना मांगे अपने ओपिनियंस दूसरों पर थोपते रहोगे, तो वो भी आपको इग्नोर और अवॉइड करना शुरू कर देंगे।